हेलो नमस्ते, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है ना मैंने शाम से करी है। तो हस्बैंड आ चुके थे तो पहले उनके लिए जो है ना चाय बना दी। फिर इसके बाद अभी लगभग 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो रहा था और फिर मैं खाना बनाने के लिए किचन में वापस आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैं बना रही हूँ तुअर की दाल। तो एक्चुअली क्या हुआ कि आज ना गाँव पे कुछ मेहमान वगैरह आए हुए थे और जीजा भी वहीं पे गए थे मेरे बड़े ननद। तो जो है ना वहाँ पे गाँव पे दाल बाफ़ले बने थे। तो मम्मी ने जो है ना गांव से खूब सारे बाफ़ले रख दिए थे शाम के लिए, मेरे लिए और हस्बैंड के लिए। तो जो है ना बाफ़ले तो हैं, तो उस बाफ़ले के साथ दाल ही अच्छी लगती है, तो इसलिए जो है ना मैं दाल बना लूँगी यहाँ पे। तो मुझे रोटी नहीं बनानी है अभी शाम को, बस दाल बनानी है। इसलिए जो है ना मैं खाना बनाना थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया। तो अभी जो मेरे धुले हुए बर्तन रखे हैं ना, तो सबसे पहले मैं इनको अरेंज करूँगी। आज दोपहर के काम जो भी थे ना मेरे सारे पेंडिंग रह गए। एक्चुअली दोपहर में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जैसे हस्बैंड खाना खाकर यहाँ से गए थे। उसके बाद जो है ना मैं घर के काम कर ही रही थी कि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हुआ। तो जब बीपी लो होता है ना तो फिर कुछ भी मतलब कर ही नहीं पाते। तो इसलिए जो है ना मैं जाके लेट गई थी, थोड़ा रेस्ट किया और फिर जैसे ही मुझे थोड़ा अच्छा लगा तो फिर मेरी नींद लग गई थी। तो लगभग 2 घंटे आज मैं सोती रही, तो 4:30 बजे उठी हूँ। तो इस बीच ना जितने भी मेरे काम थे सारे पेंडिंग रह गए थे और उठने के बाद भी मेरा बीपी इतना ज़्यादा ठीक नहीं था। लेकिन हाँ, जैसे फिर हस्बैंड आए, चाय बनाकर पी हमने। तो चाय पीने के बाद मतलब थोड़ी सी एनर्जी आई, मतलब थोड़ा ठीक ठाक सा हुआ। फिर इसके बाद जो है ना मैंने अपने जो काम दिन भर के पड़े हुए थे वो करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे इसलिए बर्तन भी मेरे अभी तक रखे हुए हैं। और वो तो अच्छा है कि आज गांव से मतलब खाना आ गया है, तो मुझे रोटी नहीं बनानी है, तो बस सब्जी अकेली बना लूँगी। बाकी ये कुछ सब्जियां आई हुई हैं मार्केट से, तो इनको भी मुझे वॉश करके रखना है अभी। तो जो है ना बैंगन और टमाटर को तो मैंने वॉश कर दिया है। बाकी कद्दू और आलू आए हैं, तो आलू को तो मैं ऐसे ही रख दूँगी, बाकी कद्दू को भी ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि जब इसको बनाऊँगी तभी मैं वॉश कर लूँगी काटने के बाद में। तो फ्रिज में लगा दिया है कद्दू को, और आलू जो हैं वो मैंने साइड में रख दिए हैं। और बाकी के धीरे धीरे करके ना अभी मैं अपने काम करना स्टार्ट कर रही थी। इसी के साथ मुझे दाल में तड़का देना है, तो दाल में तड़के की तैयारी भी मैं कर लूँगी। मतलब लहसुन प्याज जो हैं उनको अब कट करके रख लूँगी।
दाल हम ना बाफले के साथ खाने वाले हैं, इसलिए मैं आज दाल में तड़का नहीं बल्कि मतलब बघार देने वाली हूँ इसमें। तो वैसे आपने देखा होगा मोस्टली मैं तड़का वाली दाल बनाती हूँ, लेकिन बाफले इनके साथ ना बाटी बाफले इनके साथ जो मसाले वाली दाल अच्छी लगती है। तो जैसे ही ऑयल गर्म हुआ, इसमें मैंने ना हींग, एक तेज़पत्ता, राई और जीरा डाल दिया था। इसके बाद जो है ना लहसुन और कुटी हुई लहसुन और प्याज जो मैंने कट कर रखे हुए थे वो डाल दूंगी। और जैसे ही इनका कलर चेंज हो जाता है, ये पक जाते हैं, फिर इसके बाद डायरेक्ट ना मैं टमाटर डालूंगी। अच्छा, कभी कभी मसाले डाल दो ना तो एकदम से जल जाते हैं, इसलिए जो है ना मैंने पहले टमाटर डाल दिए, फिर इसके बाद मसाला डालूंगी, ताकि जो मसाला मैं डालने वाली हूँ वो जले ना। और मसाला भी मैं इसी टाइम पे डाल दूंगी, ताकि जैसे ही टमाटर गलेंगे और मसाला भी उसके साथ जो है ना पक जाए। और मसाले में डेली वाले ही डालूंगी, जैसे लाल मिर्च पाउडर हो गया, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। तो जो है ना नमक और हल्दी मैंने पहले भी डाले हैं, तो अभी थोड़ी सी क्वांटिटी में इनको डालूंगी। और इसी के साथ जो है ना इनको अच्छे से मिला के और बाकी इनको ढक के छोड़ दूंगी, ताकि मसाला और टमाटर अच्छे से पक जाए। मतलब इनको कुछ टाइम दे दूंगी, टमाटर भी है ना गल जाएंगे और इतने में जो है ना मेरा मसाला भी पक जाएगा। बाकी जितनी भी मेरी किचन अभी फैली हुई है, इसको मैं ना इस टाइम पे समेट लूँगी। मेरा सब्जी का मसाला पक रहा था, इतने टाइम में जो है ना मैंने एक साइड पे सब्जियां अभी सूखने को लगा दी हैं, उनका पानी नितर चुका था। तो जैसे ही मैं मतलब नाइट तक फ्री होंगी ना, वो सब्जियां सूख जाएंगी, तो फिर मैं आराम से इनको रात में ही फ्रिज में लगा दूंगी। अदरवाइज़ मुझे ना पूरी रात उनको बाहर रखना पड़ेगा। तो इसलिए जो है ना मैं खाना वगैरह अपने कामों से फ्री होंगी, इतने में जो है ना मेरी सब्जियां भी सूख जाएंगी। और इधर जो है मेरी दाल मसाला भी पक चुका था, तो उसमें मैंने दाल डाल दी है। अब इसके बाद इसमें अच्छा सा बॉईल आने के लिए छोड़ दूंगी। और साथ में इतने सारे बर्तन जो है ना इकट्ठे हो गए थे वॉश करने के लिए, तो अब इनको भी मैं वॉश करके रख दूंगी। तो जैसा कि मैंने बताया था, दोपहर में मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तो तबीयत ख़राब होने से पहले मैं ना कपड़े वॉश कर रही थी। फिर अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो जो कपड़े थे वो मैंने मशीन में ऐसे कैसे छोड़ दिए थे उनको। तो उन कपड़ों का क्या करना है, मुझे बस ड्राई करके और उनको सुखाना है। तो धूप तो है नहीं, तो इसलिए मैं जो है ना पंखे में ही इन सारे कपड़ों को अभी सुखा दूँगी। इन कपड़ों में कुछ मेरे भी थे, कुछ हस्बैंड के भी हैं। तो वही होता है कि एकदम से अगर आपकी तबीयत गड़बड़ होती है ना, तो पूरे काम वहीं के वहीं रह जाते हैं। खैर अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मतलब मेरी हेल्थ को लेकर। तो इस वजह से जो है ना जैसा भी जो भी काम हो रहा है वैसे ही मैं कर रही हूँ। वैसे नाइट में हमारे यहाँ कपड़े नहीं धुलते हैं और इस तरह के काम नहीं होते, लेकिन क्या करूँ, अभी
और ऊपर से मैं हूँ भी अकेली और सब कुछ मुझे ही देखना है। तो फिर जब भी जैसे भी टाइम मिलता है ना, फिर मैं उसी हिसाब से मैनेज कर लेती हूँ। और वैसे भी ये कपड़े तो मैं दिन में ही धुल रही थी, लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ अगर अचानक से तबीयत इस तरह से ख़राब हुई तो। और कपड़े जो है ना दोपहर में ही धुल गए थे, मतलब इनको ओनली सुखाना था। लेकिन तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन हुई थी ना कि मैं मुझसे इतना भी नहीं हो पाया कि मैं जो ये कपड़े हैं ना इनको सुखा दूँ। फिर मुझे बस ऐसा लग रहा था कि बस अगर मुझे मैं थोड़ी देर और खड़ी रही तो कहीं गिर ना जाऊँ। तो इस वजह से जो है ना मैं सो गई थी। और फिर उठने के बाद भी ना कुछ देर तो तबीयत ठीक ही नहीं रही थी मेरी, कुछ ये कुछ वो करते करते मैंने टाइम जैसे तैसे निकाला। और फिर शाम होते होते ना मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा था। तो फिर जो है ना इन कपड़ों का काम भी मैंने अभी कर दिया, और रात को इनको पंखे में डाल दूँगी तो ये रात भर में ना आराम से सूख जाएंगे। और अगर मैं उनको ऐसे ही छोड़ती, धुले हुए तो थे ही सही, तो सुबह तक तो ना उनमें से बदबू आने लग जाती। तो कपड़े वगैरह कुछ मैंने हॉल में डाल दिए, कुछ दूसरे कमरे में डालनी दिए सूखने के लिए, और पंखा चला दिया है तो रात भर में ये अच्छे से सूख जाएंगे। और दूसरी साइड ना मैं किचन में वापस आ गई हूँ यहाँ पे। तो जो है ना गांव से वाफले आए थे, अब उनको मैं ना गरम कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में खूब सारा घी ले लूँगी, और घी लेने के बाद जो है ना ये वाफले सारे उसमें रख दूँगी, और थोड़ी थोड़ी देर में इनको पलटती रहूँगी। तो इससे जो है ना ये अच्छे से पक जाएंगे, मतलब पकने ही अच्छे से गर्म हो जाएंगे, और दोनों साइड इनके घी भी लग जाएगा। तो इस तरह से जो है ना आज का खाना हमारा नाइट में यही रहने वाला है। और बाफले ना वास्तव में काफ़ी अच्छे लगे थे खाने में, काफ़ी टेस्टी हो रहे थे। और जब इस तरह से इनको मैंने डबल से फ्राई कर लिया था ना तो काफ़ी क्रंची से हो गए थे, तो बहुत मज़ा आया मतलब खाने में। और दाल बाफले तो मेरे वैसे ही फेवरेट हैं, तो आज मनपसंद का खाना भी मिल गया है यहाँ पे। तो बस इतने ही कुछ बाफले आए हुए थे, तो इनको मैं इस तरह से गर्म करती हूँ। वैसे कुकर में भी इनको गर्म करो ना तो कुकर में बहुत ज़्यादा अच्छे से गर्म होते हैं, मतलब कढ़ाई में तो उतने से अच्छे नहीं होते, बाकी कुकर में जब हम करते हैं ना तो एकदम अंदर तक हो जाते हैं ये। लेकिन कुकर जो है ना मेरा गीला था, और फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें ही कर लेती हूँ कढ़ाई में। तो इनको मैंने ढक के थोड़ी थोड़ी देर में पलटती रही थी, तो इस तरह से ये जो ना है ना अच्छे से हो गए थे गर्म। और कुकर में जब करते हैं ना तो उसमें क्या स्टीम बनती है भाप से ना, वो अंदर तक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, और ये वाले थोड़े से क्रंची थे। बाकी टेस्ट तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो जो है ना बाटियों को या बाफलों को मैं इस तरह से गर्म करती हूँ, और अच्छे से हो भी जाती हैं गर्म। अच्छा, इसी के साथ अपना हस्बैंड का खाना लगा दूँगी मैं यहाँ पे, और मैं भी इसी टाइम पे खा लूँगी, हम दोनों साथ में ही खा लेंगे। तो जो है ना आज इसी के साथ ना मैं आज अपने इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।